वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आप सभी को O21 डिजिटल एजुकेशन के थ्रू मैं आज आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग कराने वाला हूं। पावर शेयरिंग जो हमें देखने को मिलेगा इंडिया में एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे, हाउ द पावर्स वर शेयर अमंग द पीपल्स एज वेल एज द पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमें इसमें देखना है हाउ द पावर शेयरिंग वाज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कंट्रीज। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बेल्जियम का एग्जांपल, श्रीलंका का एग्जांपल, एंड देन वी केम टू इंडिया कि इंडिया में भी हम देखेंगे हाउ द पावर वाज शेयरिंग। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट। द चैप्टर फर्स्ट इज पावर शेयरिंग। द नेम ऑफ चैप्टर वाज पावर शेयरिंग। क्या है? पावर शेयरिंग। देखना है हमें कि पावर को शेयर कैसे किया जाता है। कौन सी पावर को? नॉट अ मसल पावर, द पावर विच एग्जिस्ट टू द पर्सन टू पर्सन और इंस्टीट्यूशन। जस्ट लाइक जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे यहाँ तीन वो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज सुप्रीम फॉर अवर। तो उसके हम क्या तीन पिलर्स देते हैं, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी, एंड ऑल थ्री हैव देयर ओन पावर्स। ठीक है, हर एक के पास क्या अपनी अपनी पावर्स है, तो अपने अपनी पावर्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, अपनी अपनी पावर को वो रन करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं कि और देखते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं कि कोई गलत तो यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को देखती है, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर देखते हैं, एज वेल एज एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी को देखता है कई बार। तो कहीं ना कहीं अनलेजिस्लेटिव, तो कहीं ना कहीं ये तीनों क्या है? इंटरलिंक है, एक दूसरे की पावर को चेक करते हैं। बट हमें बेसिकली देखना है हाउ द पावर वर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल सेट पावर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कैसे जो पावर्स का शेयर किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। व्हाट इज पावर शेयरिंग? क्या है पावर शेयरिंग? पावर अ पॉलिटिकल एग्रीड a policy agreed between political parties or within a coalition to share responsibilities for decision making and political action। क्या कि एक पॉलिसी जिसके ऊपर एग्री हो, किस चीज के लिए? अपने डिसीजंस को शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, डिसीजन जो भी हमें लेना है हम उन सब डिसीजंस को क्या है लेंगे, लेकिन कोलैबोरेशन के साथ, कि आपस में पहले हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपनी जो बातें होंगी उन्हें रखेंगे, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, देन वी विल एक्सिक्यूट आवर डिसीजन। Power sharing among the three organs, state-wise, legislative, executive, judiciary, is very important for proper functioning of the democracy। अब मैंने क्या करा, अगर हम देखें कि डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए क्या है, पावर शेयरिंग वो कंपलसरी है। और पावर शेयरिंग कंपलसरी है किस चीज के लिए? फॉर डेमोक्रेसी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं हमें तीनों को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को क्या देना पड़ेगी? पावर्स देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज एथनिक? एथनिक ग्रुप। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि एक कंट्री है, ठीक है, कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जस्ट लाइक इंडिया ले लीजिए। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने पावर का शेयरिंग करा, किस चीज के बेसिस पे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बट हमने पावर का शेयरिंग भी किस और भी अलग तरीके से कर रखा है विद इन लेजिस्लेटिव, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल्स हैं। तो उसी तरह व्हाट इज एथनिक? एथनिक क्या है कि सोशल का डिवीजन, कल्चर, जैसे सोसाइटी डिवीजन, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। ठीक है, सोसाइटी जो डिवाइड है किसके ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, एथनिक ग्रुप मतलब किसी भी एक रिलीजन से जो बिलोंग करते हो, बिलीविंग देयर कॉमन डिसेंट, कॉमन डिसेंट बिलीव्स क्यों कॉमन होंगे? बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ द फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर, और बोथ दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनका सेम रिलीजन है तो उनकी जो है जो एथनिसिटी सेम है तो उनका सेम नेशन भी हो सकता है। जैसे इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं, मुस्लिम्स भी देखने को मिलते हैं, सिख भी देखने को मिलते हैं, क्रिश्चियंस भी देखने को मिलते हैं, एज वेल एज अदर स्टेट्स में भी, जैसे पाकिस्तान में भी हमें हिंदूज देखने को मिल जाएंगे, बांग्लादेश में मिल जाते हैं, और आजकल कहते हैं ना कनाडा में भी मिनी पंजाब कहते हैं, तो वहां पे भी क्या देखने को मिलते हैं? हमें पंजाबीज देखने को। तो ये क्या एथनिक कल्चर्स हैं जो सेम, उनका जो रिलीजन वगैरह कॉमन आइडेंटिटी है, बट दे हैव अ डिफरेंट नेशनलिटी। व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? क्या है मेजोरिटेरियनिज्म? इसका मतलब है कि जिसके पास ज्यादा पावर होगी। पावर का मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा पावरफुल है, मेजोरिटी ज्यादा होगी, जिसके पास लोग ज्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए हम कुछ लोग हैं, 50 पीपल्स का क्या है? ग्रुप है,
अगर मैं इसमें कह दूं आप में से इलेक्शन कराने हैं कि कौन आपका हेड बनेगा, ठीक है, अब जो इलेक्शन होंगे उस इलेक्शंस में क्या होगा कि दो व्यक्ति खड़े हो गए, अब वोटिंग कराते हैं, तो एक ने क्या करा, एक पर्सन ने वोट कितनी गेन कर ली 30, एक ने कितनी गेन कर ली 20, तो ये क्या है मेजोरिटी में है। बट अगर हम इसी मेजोरिटी को देखें किसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, या अदर किसी पे, तो वहां पे वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे इंडिया में अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग हमें रिलीजन्स देखने को मिलते हैं, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो सबका क्या है एक अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां पे भी मेजोरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में कौन है, हिंदूज कितने हैं, कितने मुस्लिम्स हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं, तो वहां पे जो ज्यादा होगा दैट इन द मेजोरिटी। जस्ट लाइक पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं कि वहां पे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, हमें मुस्लिम्स मिलते हैं, तो वहां पे जो मेजोरिटी में है वो कौन है, मुस्लिम्स है। यहाँ पे देखते हैं मेजोरिटिज्म तो क्या है, इट मीन्स अ बिलीफ दैट majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. Example, Sri Lanka opted for majoritarianism in which majority Sinhalas rule the country. Majoriticism क्या है कि जब एक कम्युनिटी की ज्यादा वो हो जाती है, वोट वगैरह होते हैं, लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो सिंपल सी बात है डेमोक्रेसी में पावर में आ जाएगा, और जब वो पावर में आएंगे तो वो क्या करेंगे, जो माइनॉरिटी है तो उनकी विशेस, उनकी नीड्स को क्या कर देंगे, डिसरिगार्ड कर देंगे कि नहीं आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपको नहीं करना, क्योंकि रूल्स हमें अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे इंडिया में क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, या फिर आपका वो हुआ था नोट, वो जीएसटी लेके आए थे, तो उस टाइम पे क्या था, बीजेपी गवर्नमेंट क्या था, बिल्कुल वो थी, पावर में थी, उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं लेना पड़ा, तो उसने बीजेपी ने क्या कर दिया, जो भी रिलीजन, जो भी अपने डिसीजन लेके आए वो इम्पोज कर दिए गए। अगर वहीं वो पार्टी क्या होती, मिलजुल के बनाई होती, जो उन्होंने क्लीन वो उनको वोट ना मिले होते, जो मेजोरिटी में ना आती, तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या करनी पड़ती, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती अपने डिसीजंस को लेने में। सेम चीजें यहाँ पे भी है कि यहाँ पे क्या है, कोई एक रिलीजन जो ज्यादा है, ठीक है, कोई एक रिलीजन जिसके जो मेजोरिटी में, बहुत ज्यादा मेजोरिटी में, वो पावर में आ गया, अब वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रूल्स रेगुलेशन बना सकता है, और माइनॉरिटी को क्या कर देगा, डिसरिगार्ड कर देगा, ठीक है। चलिए बेल्जियम, अब देखते हैं बेल्जियम में कैसी हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। बेल्जियम इज ए स्मॉल फेडरल स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप, एक छोटा सा फेडरल स्टेट है, कहां पर, वेस्टर्न यूरोप में, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा से भी छोटा है, ठीक है। ये क्या है, दैट वाज अ मैप ऑफ बेल्जियम, ठीक है। हैविंग कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन है, क्यों, बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर विद नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। देखिए एक ऐसा कंट्री जो हरियाणा से, जो हमारा हरियाणा है उससे भी छोटा हो, और वो इतनी ज्यादा स्टेट्स के बाद, इतने ज्यादा नेशन कंट्रीज के साथ क्या कर रहा हो, अपनी बाउंड्री शेयर करता हो, तो कहीं ना कहीं एथनिक सिटी जो मिलेगी वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि उस टाइम पे नेशन स्टेट की डिमांड हो रही थी, एम्पायर्स थे, डिवीजन हुआ एम्पायर्स का, तो कहीं ना कहीं कल्चर जो था वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे नेशंस को भी, जैसे फ्रांस का कल्चर हो गया यहाँ पे, ठीक है, नीदरलैंड का हो गया, जर्मनी का हो गया, लग्जमबर्ग का हो गया, तो इन सब के जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमें किसके ऊपर, बेल्जियम के ऊपर, तो वहां पे एथनिसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर ऑफ बेल्जियम सोसाइटी, ठीक है, द माइनॉरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी 40% was relatively rich and powerful while the Dutch speaking 59 got the benefit of development and education much later, ठीक है। देखो माइनॉरिटी में है कौन, फ्रेंच स्पीकिंग, बट फिर भी डच स्पीकिंग जो 59% है, और उनके पास क्या है, बहुत कम क्या मिल रहे हैं, पावर्स मिल रहे हैं, किस चीज के, एजुकेशन एज वेल एज डेवलपमेंट की। द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल, कैपिटल क्या है, ब्रुसेल है, where 80% people speak French while 20% speak Dutch language। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है हम एथनिसिटीज का कि ये लोग क्या है, चाहे बेशक जो माइनॉरिटीज हैं, फ्रेंच माइनॉरिटी में है, बट जो कैपिटल है वहां पे ज्यादातर लोग कौन रह रहे हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, माइनॉरिटी में है बट क्या है, रिच है एंड पावरफुल है, तो रिच है तो कहीं ना कहीं अपनी जो चीजें हैं उन्हें इन्फ्लुएंस में लेके आएंगे ही।
prominent and the powerful. In Brussels, the capital of Belgium, French speaking people are in majority. ठीक है, कैपिटल में कौन है, मेजोरिटी में है कौन, फ्रेंच स्पीकिंग. ठीक है, the power has been into the hands of French people for a longer period, benefited them for the economic development and education. ठीक है, पावर उनके हाथ में ज्यादा लंबे समय तक रही तो उन्होंने किस चीज का बेनिफिट उठाया, अपनी एजुकेशन का एज वेल एज द डेवलपमेंट का, दोनों चीजों को क्या उठाया उन लोगों ने, बेनिफिट उठाया. ठीक है, दोनों चीज का क्या उठाया, बेनिफिट उठाया. द फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वाज बेटर रीड, more qualified and had access to more resources than the native Dutch population. पॉपुलेशन कम है बेचारे डच पीपल्स की, बट फिर भी जो माइनॉरिटी है वो क्या कर रही है, उनके ऊपर रूल कर रही है. ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या, पैसा ज्यादा है. The French were part of an aristocracy, tradesmen and thus were financially strong. सारी चीजें वही आ रही है कि इकोनॉमिक स्ट्रांग हो रहे हैं, वेल एजुकेटेड हो रहे हैं, देन दे आर मोर पावरफुल देन द डच पीपल. टेंशन बिटवीन द फ्रेंच एंड द डच कम्युनिटीज, क्या टेंशन क्रिएट हुई दोनों के बीच में जब इस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. द सोशल डिस्पैरिटी लेड टू द टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960. 1950 और 1960 के अराउंड क्या हुआ, वहां पे कहीं ना कहीं टेंशंस क्रिएट होने लगे. ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा इंक्रीज होगी होंगी. कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या थे कॉजेज, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज लिटिल रिच एंड पावरफुल. अभी देखा हम लोगों ने, दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन मच लेटर. जब इन लोगों को एजुकेशन एंड एज वेल एज डेवलपमेंट क्या मिलने लगे, राइट बेनिफिट मिलने लगे, तब इन्हें पता चलने लगा कि हमारी जो राइट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. तो जब उन्होंने अपने राइट्स की एंड डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, जब डिमांड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, और इसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या हो गया, टेंशन क्रिएट होने लगी. स्टेप्स टेकन टू रिमूव द टेंशन इन बेल्जियम, क्या क्या स्टेप्स लिए गए. इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे जरूरी बात है भाई, जो हमारा पावर का शेयरिंग है, यही तो है पावर का शेयरिंग, कि ठीक है मिनिस्टर्स ज्यादा हैं, मिनिस्टर्स जो हैं वो पहले किसके थे, फ्रेंच के ज्यादा थे और डच के कम थे, तो कहीं ना कहीं वो उन्हें क्या कर देते थे, दबा देते थे. अब क्या हुआ कि भैया अगर हमें टेंशन वो करनी है, खत्म करनी है, तो हम इक्वल कर देंगे. मान लीजिए 50 सीट्स हैं तो 25 बिलोंग्स टू द डच एंड 25 बिलोंग्स टू द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स. वाइड पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या कर दिया कि ज्यादा पावर किसको दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट किसकी सबऑर्डिनेट नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की. ठीक है, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा था इस चीज को. कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी. ठीक है, अब ये देखिए, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी वो किसके द्वारा इलेक्ट की जाएगी, दैट वाज इलेक्टेड बाय द स्पीकिंग कम्युनिटी. इट मींस कि वहां पे जो लोग जिस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग अपनी ही कम्युनिटी को क्या करना चाहेंगे, अपॉइंट करना चाहेंगे. ठीक है, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर्स रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू. कौन सी गवर्नमेंट, जो आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट है. ठीक है, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट उसके पास पावर होती थी कल्चर के रिगार्डिंग, एजुकेशन के एंड लैंग्वेज रिगार्डिंग. तो ये तीनों पावर्स किसके पास होती थी, बेसिकली टू द कम्युनिटी गवर्नमेंट. ठीक है, चलिए व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. अब देखते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट है क्या. A social group of any size whose members reside in a specific locality share government and often have a common culture and historical है. कुछ लोग जो एक ही एरिया में रहते हैं उनका क्या है, कॉमन कल्चर है, कॉमन एथनिसिटी है, बट उनकी जो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं जब उनकी जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी, दैट वाज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट. कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम कहां पे आया, सबसे पहले बेल्जियम में आया. द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, कम्युनिटी डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव. वो कहीं भी रहते हो, हर एक की क्या होगी, फ्रेंच, डच, जर्मन की अपनी अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी. ठीक है, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड द लैंग्वेज रिलेटेड. सेम चीजें, जो भी क्या है कम्युनिटी है, उसे क्या देखना, सोसाइटी को देखना है, और सोसाइटी को जो हमें डेवलप करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कल्चर, एजुकेशन एंड द लैंग्वेज.
नाउ वी विल स्टडी अबाउट द श्रीलंका। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, बेल्जियम के बारे में। अब देखेंगे हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। कैसा नेशन है, एक आइलैंड नेशन है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के साउदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर पर हमें देखने को श्रीलंका मिलता है। इट हैज डाइवर्स पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ पीपल विद इन 74% सिन्हाला स्पीकर, 18% तमिल स्पीकर। 74% कौन से हैं, सिन्हालाज हैं, और 18% कौन है, तमिल स्पीकर्स है। अभी तमिल स्पीकर्स कौन है, बेसिकली वो लोग जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया से, तमिलनाडु से या साउदर्न एरिया से ले जाए जाते थे फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स। कहां पर, श्रीलंका में। दे वर द तमिल स्पीकर्स। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है। श्रीलंका इमर्ज एज द इंडिपेंडेंस कंट्री 1948। 1948 में क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंस गेन कर लेती है फ्रॉम द ब्रिटेन गवर्नमेंट। सब ग्रुप्स ऑफ तमिल। अब जो तमिल है, जो तमिल पीपल है, उनका भी क्या डिवीजन है, दो तरह के। एक तो क्या है, श्रीलंकन तमिल से, दूसरे इंडियन तमिल से। ठीक है, कैसे, तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड श्रीलंकन। Tamils who constitute 13% of the population and are concentrated in the northern and eastern of Sri Lanka. Most of Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus and the Muslim. तो ये क्या है, जो श्रीलंका में तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं, बस उसमें क्या है, सिन्हाला भी होते हैं। ठीक है, सिन्हाला जो स्पीकिंग करते हैं वो भी तमिल को तमिल कम से श्रीलंकन तमिल्स हैं, और वो क्या है, बुद्धिस्ट एज वेल एज क्या है, तमिल्स एंड हिंदूज। ठीक है, क्या है, बुद्धिस्ट, तमिल्स एंड हिंदूज है। इंडियन तमिल्स, द तमिलियंस whose forefathers came from India as plantation worker during the colonial rule settled in Sri Lanka are called the Tamil. Indian Tamils, they constitution 5% of the population. 5% पॉपुलेशन को ये एक्वायर करते हैं जो इंडियन तमिल्स होता है, बेसिक जो कहां से जाते हैं, इंडिया से, फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स। मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका डोमिनेटेड द माइनॉरिटी। सिंपल सी बात है, तमिल पीपल आर प्रैक्टिस मेजोरिटेरियन पॉलिसी। जो तमिल थे वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मेजोरिटेरियन का। ठीक है, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये कहीं ना कहीं तो यहाँ पे क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट, कि सिन्हाला लैंग्वेज को क्या करने लग रहे हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज। The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and the government jobs. क्या करने लगी, जो गवर्नमेंट थी वो ज्यादा प्रेफर करने लगी किसको, जो आपके कौन होते थे, जो सिन्हाला के एप्लीकेशंस होते थे यूनिवर्सिटीज में, पोजीशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, कहीं ना कहीं फेवर करने लगी थी उनका। The state protest and the promote Buddhism, और स्टेट क्या करने लगा था, प्रमोट करने लगा था किसको, बुद्धिज्म को। All these measures increase gradually the feeling of alienation among Sri Lankan Tamil, और इससे कहीं ना कहीं जो है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो उनके अंदर जो फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए वो हार्श होनी स्टार्ट हो जाती है। द स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल, स्ट्रगल क्या फेस किया था श्रीलंकन तमिल्स ने। द श्रीलंकन तमिल्स डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज तमिल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो क्या चाह रहे थे कि भाई सिन्हाला नहीं, हमें क्या करना है, तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करना है। बट देयर डिमांड वाज रिपीटेडली डिनाई कर दी, ऐसा नहीं होगा। बाय द 1980 दे ऑर्गेनाइज्ड मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक लिट्टे, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल 11 एंड द कॉन्फ्लिक्ट टर्न इनटू अ सिविल वॉर। और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना टर्न आउट हो जाएगा कि इट टर्न्स इनटू द सिविल वॉर, और लिट्टे एक अपनी आर्मी क्रिएट कर लेगा जिससे बहुत लंबे समय तक सिविल वॉर चलेगा। बहुत लोगों की क्या होगी, डैथ होगी, और लोग क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाते हैं। इवन इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इंडिया भी क्या करेगा, इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और कहीं ना कहीं जो हमारे राजीव गांधी जी का जो एसेसिनेशन था वो भी इसी की वजह से हुआ था, क्योंकि इंडिया ने इंटरफेयर किया था किसमें, श्रीलंका के इंटरनल मैटर में। फैक्टर्स लेड टू द सिविल वॉर इन श्रीलंका। अब जो फैक्टर्स हैं क्या करते हैं श्रीलंका के वॉर के लिए, लेड टू द सिविल वॉर्स। मेजर्स टेकन इन मेजोरिटेरिज्म ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमंग श्रीलंकन Tamils.
They felt that constitution and the government policies denied them equal political rights. कहीं ना कहीं उन्हें क्या लगने लगा था कि हमें जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है. डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स को लेने में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, एंड अदर अपॉर्चुनिटीज इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट. As a result, the relation between Sinhalas and Tamil communities got strained over time. जैसे जैसे टाइम बीतता गया कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, हमें राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें चीजें नहीं हो रही हैं. तो लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए जो फीलिंग थी वो क्या होने लगी, वो बेटर होने लगी, खट्टी होने लगी. मतलब एक दूसरे की हमें तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें और सिन्हाला लैंग्वेज नहीं चाहिए, हमें तमिल चाहिए. उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, तो एक दूसरे का क्या होने लगा था, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ने लगे थे उनमें, ठीक है. द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज, उन्होंने क्या कर दिया, पार्टीज को लॉन्च कर दिया. एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी एंड द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. और किस चीज की डिमांड करने लगे कि भाई हम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना दी है, उसे रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हमें हमारी लैंग्वेज चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, रिकॉग्निशन चाहिए तमिल लैंग्वेज का, हमें जॉब में अपॉर्चुनिटीज चाहिए. बहुत हर जगह क्या करने लगे, इक्वालिटी मांगने लगे. और जब इक्वालिटी की वो डिमांड करने लगे तो उनमें क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. स्टार्ट इन द तमिल स्पीकिंग एज वेल एज द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स. By the 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil state in the northern and eastern part of the Sri Lanka. अब क्या करने लगे कि वो डिमांड ही करने लगे एक अलग स्टेट की. स्टेट का मतलब एक अलग कंट्री की, कि क्या होगा, एक तमिल एक स्टेट चाहिए हमें, और जिसका फॉर्मेशन जो लैड करेगा लिट्टे का जो फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा क्या करेगा, स्प्रेड करेगा कि तमिल हमें क्या चाहिए, एक अपनी कंट्री चाहिए. और दिस डिस्ट्रक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. और इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत ज्यादा लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर जो ये सिविल वॉर है जो स्टार्ट हुआ वो किस चीज के लिए हुआ, कि हमें क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए. आजाद तो हो गया श्रीलंका, बट वो क्या मांग रहे थे, इक्वालिटी. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन आते इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसने क्या कह दी, सबको इक्वालिटी दे दी. बट जब वहां की बात करें श्रीलंका की, तो उन्होंने इक्वालिटी को क्या करना स्टार्ट कर दिया, छीनना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द तमिल पीपल्स, जो तमिलकंस थे. It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people, both the communities were killed. Thousands of people क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं किसमें, सिविल वॉर में. Civil war. What is civil war? A violent conflict between opposition groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. कि इतना ज्यादा इंटेंस बढ़ जाएगी, इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि इट टर्न्स आउट जस्ट लाइक अ वॉर. कि वॉर के टाइम पे जो सिचुएशन हो जाती है वैसी कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है लोगों के बीच में, कि लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं. What kind of power sharing problem faced by the Belgium and Sri Lanka? और ये जो हम लोगों ने देखा, दोनों जो केसेस थे, बेल्जियम का एज वेल श्रीलंका का, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी किस वजह से हुई थी, पावर शेयरिंग की वजह से. क्या कि पावर जो शेयर की गई थी लोगों के बीच में, वो अच्छी तरह से पावर का शेयरिंग नहीं किया गया था, जस्ट लाइक इंडिया. ठीक है, तो अब देखेंगे क्या फैक्टर्स थे दोनों में, श्रीलंका और बेल्जियम में पावर शेयरिंग का. In Belgium, the Dutch community could have taken advantages of its numeric majority and forced its will on the Flemish and German-speaking population. This would have pushed the conflict among all these communities further. कि एक कम्युनिटी कौन सी, जो डच कम्युनिटी है, ठीक है, वो क्या करने लगी थी, फोर्स करने लगी थी लोगों को, क्योंकि वो क्या थी, मेजोरिटी में थी. क्या करने लगी, अब हमारा ही वो होगा, रूल चलेगा, रूल्स रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग बनाने लगे थे. This could lead to a very massive partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. और हर एक क्या करने लगा कि हमें क्या करना है, ब्रुसेल के ऊपर कंट्रोल करना है. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoy even bigger majority and could impose its will on the entire country. वहां पे तो क्या थी, इतनी ज्यादा उनकी जो है मेजोरिटी में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो श्रीलंका में सिन्हाला जो थे वो बिल्कुल ही क्या आ गए थे, पावर में आ गए थे कम्युनिटी. और वो इतनी ज्यादा क्या कहते हैं आपको, मेजोरिटी जो थी इतनी ज्यादा एंजॉय करने लगे पावर को कि जो भी चीज उन्हें लेके आना उसको इंपोज कर देते थे. उन्हें डिस्कस नहीं करना, सीधा क्या कर रहे थे, इंपोज कर रहे थे. भैया ठीक है, जो कह दिया, जो डिसीजन ले दिया फाइनल है.
What do we learn from the two stories of Belgium and Sri Lanka? अब क्या सीखा हमने इससे? We learn following things from the example of Belgium and Sri Lanka. In Belgium, the leaders realized that the unity of the country is possible only by respecting the interests of different communities and the religious. क्या था, जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने क्या जाना कि हम कंट्री में जो क्या कर सकते हैं, रेस्पेक्ट वगैरह देंगे, तभी क्या कर सकते हैं हम एक कंट्री, एक उसको इंटरेस्ट को अगर हम लेके आएंगे एक साथ, तभी क्या होगा, हम एक नेशन स्टेट रह सकते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा. Such a realization resulted in the mutually acceptable arrangements for sharing power. It's help to avoid civic strife between the two communities and a possible division of the country. और इस तरह की जो सिचुएशन अगर आती है, अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पावर शेयर अच्छे से कर लेते हैं, तो हमें इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने को नहीं मिलेंगी. श्रीलंका एग्जाम्पल shows that us, if a majority community wants to force its dominance over others, refuse to share power, it undermine the unity of the country. कहीं ना कहीं अगर हम क्या करेंगे, फोर्स करेंगे पावर उसको, तो जो यूनिटी है कंट्री की वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें कि ठीक है हम मेजोरिटी में हैं तो हम जो भी चाहें वो डिसीजन ले सकते हैं. दिस वुड लैड टू द डिसरेस्पेक्ट ऑफ अदर रिलीजन. ठीक है, दूसरे रिलीजन को, उनकी फीलिंग्स को अगर हम हर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे. Different system of power sharing in both the countries. Both countries are democracies. Both have various ethnic groups living in their respective countries. देखो, पावर शेयरिंग की गई दोनों कंट्रीज में, बट दोनों ही कंट्रीज में क्या मिल रहा था, दोनों ही कंट्रीज में एथनिक ग्रुप जो अलग अलग थे, और पावर शेयरिंग करने का जो तरीका था वो डिफरेंट था फ्रॉम ईच अदर. What was the differences? क्या differences थे? In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting feeling interests, different communities, religions, such as realization resulted the mutually acceptable arrangement of the sharing the power. कि जब पता चला कि ठीक है, अगर हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स करी, अगर हमने एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करा, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, जिस वजह से लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पावर शेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if majority community wants to force its dominance over others, refuse the share power, undermine the unity of it. सेम चीज है, अगर हम क्या करेंगे, श्रीलंका जैसे अगर हम देखते हैं, हम किसी को फोर्सफुली करेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, अपने ही कंट्री की यूनिटी को तोड़ते हुए नजर आएंगे. Reasons for the emergence of the idea of power sharing. Reasons क्या थे पावर शेयरिंग के emergence के? The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of the undivided political power. किसकी वजह से emergence हुआ? जब political power को divide नहीं किया गया. जैसे हम एग्जाम उसमें हिस्ट्री में देखने को मिलता है, नेपोलियन बोनापार्ट आएगा जहां पे पावर्स को शेयर नहीं किया जाएगा, तो वो क्या डिक्टेटरशिप का रोल ले लेगा. तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या स्टार्ट करा, पावर को शेयर करना स्टार्ट किया. For a long time it was believed that all the powers of government must reside in one person located at one place. पहले बहुत लंबे समय से, जस्ट लाइक नेपोलियन बोनापार्ट का मैंने एग्जांपल दिया, उसके टाइम तक हम लोग क्या सोचते थे कि एक के ही हाथों में पावर होनी चाहिए, एक वन प्लेस पे, तो वो अच्छे से वर्क कर पाएगा. बट ऐसा नहीं देखने को मिलता है. It was felt that if the power to decide its person or group dispersed, it would not be possible to take quick decision and to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. पहले ये माना जाता था कि अगर हम इस तरह से पावर को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन लेने में लेट होगा, पावर का शेयरिंग से प्रॉब्लम्स होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं था. जैसे ही डेमोक्रेसी आई तो ये जो नोशंस थे, जो आइडियाज थे, जो लोगों के अंदर मेंटालिटी बनी हुई थी, दैट वाज टर्न आउट कि ऐसा नहीं होगा. हमें क्या है कि जो हम अगर पावर शेयरिंग वगैरह करेंगे, दैट वाज अ बेटर फॉर अवर फ्यूचर, फॉर अवर कल्चर, फॉर अवर पीपल्स, फॉर अदर एथनिक ग्रुप्स. हर एक के लिए क्या होगा, अच्छा होगा. मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, क्या क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी? ठीक है, वन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी इज द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. क्या है बेसिक प्रिंसिपल, क्या है कि जो सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर है वो क्या है, पीपल है. ठीक है, डेमोक्रेसी के जो सोर्स है वो क्या है, पीपल है. व्यक्ति नहीं है, पीपल, एक पर्सन नहीं है. ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन नहीं, यहाँ पे कौन है, जो लोग है जिनके द्वारा
जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी को लाया जाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या करें, लोग अपने आप ही रूल करते हैं अपने ऊपर, किसके थ्रू, एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और वो भी कैसा इंस्टीट्यूशन, जो कि एक सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलता है। In a democracy, due to respect is given to diverse group and views that exist in the society। हर एक ग्रुप को, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, कोई भी ग्रुप्स हो, डाइवर्स ग्रुप होते हैं, उन्हें क्या मिलता है, यहाँ पे रेस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, जो भी एग्जिस्ट करते हैं उन्हें इक्वालिटी मिलती है, उन्हें पार्टिसिपेशन का चांसेस मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें इसमें देख कि जो पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम मिल रही थी वो यहाँ पे क्या डेमोक्रेसी आते क्या हो जाती है, शॉर्ट आउट हो जाती है। Everyone has a voice in the shaping of public policies। और हर कोई व्यक्ति क्या है, पब्लिक पॉलिसीज बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा लोगों की। ठीक है, कि हमें किस तरह की पब्लिक पॉलिसीज चाहिए, हमें किस तरह का वर्क करना है, कैसे हमें वर्क करना चाहिए। टू रीजंस विच मेक पावर शेयरिंग डिजायरेबल। दो रीजंस हैं, बेसिकली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द रीजंस which makes power sharing the desirable। There are two reasons, one is prudential reason and the second is the moral reason। क्या है, पहला prudential reason है and second was the moral reason। Reduce, what is prudential reason? Reduce the possibility of conflicts between different social groups। Social conflict led to the violence, political instability, prevent groups from one overstepping their rights to enhance their own power। No single group can subvert the constitution power sharing rights the nation। When the power is not shared, it oppresses the minority and even the majority। इसका मतलब क्या है, पावर से प्रूडेंशियल का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटीज जो है वो कम करती है, किसकी, कॉन्फ्लिक्ट की, अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रूडेंशियल रीजन का मतलब है कि हर एक के जो वो हैं, जो व्यूज हैं, वो हमें क्या करने पड़ते हैं, हर एक की जो उनके राइट्स है उन्हें ध्यान में रखते हैं, चाहे वो मेजोरिटी हो या फिर वो माइनॉरिटी हो। ठीक है, चाहे वो मेजोरिटी हो या फिर वो माइनॉरिटी में देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड इज मोरल रीजन। अब मोरल रीजन क्या है, इट इज अ वेरी स्पिरिट टू द डेमोक्रेसी। A democracy rule involves it with those affected by its exercise and who have to live with its effects। A legislative government is the one where citizens acquire the role in the system through a participation। हर एक व्यक्ति का क्या मिलेगा, इट मीन्स कि हर एक व्यक्ति का क्या मिलेगा देखने को, हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेजोरिटी में है वो ही क्या करेंगे, पावर में आएंगे। ठीक है, तो ये रीजंस है दोनों, एक तो प्रूडेंशियल हो गया, सेकंड वाज द मोरल रीजन। व्हाट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहले अलग अलग जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू में क्या करना चाहिए, पावर शेयरिंग को करना चाहिए। अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल पे करना चाहिए। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के साथ हमें क्या करना चाहिए, पावर को शेयरिंग करना चाहिए। बाय द वे द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, अगर हम पावर शेयरिंग को इस तरह से करेंगे, ठीक है, कि लोगों के सोसाइटी के जो पीपल हैं, एथनिक ग्रुप्स के थ्रू, अदर्स के थ्रू, देन द पावर शेयरिंग वाज द डिजायरेबल। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्या है, डिजायरेबल है। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम कैसे करेंगे, जो ऑर्गन्स के साथ, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, इन इट पावर इज शेयरिंग अमंग लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीन चीज ऑर्गन्स, कौन कौन से गवर्नमेंट के ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। शेयर अमंग द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल, कौन कौन से लेवल पे, जस्ट लाइक हमारा फेडरल गवर्नमेंट है। कौन सी है, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि हमारे यहाँ क्या देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ स्टेट्स के पास पावर देखने को मिलती है, और कुछ पावर्स जो जिन एक्सरसाइज करती है पार्लियामेंट, कुछ पावर्स जिन एक्सरसाइज करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया कैसा एक फेडरल स्टेट है। पावर शेयर अमंग द लोअर लेवल एंड द अपर लेवल। लोअर लेवल में हमारी स्टेट गवर्नमेंट, अपर लेवल में जो हमारी क्या मिलता है, जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट होती है। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के द्वारा, जैसे
सोशल डाइवर्सिटी ग्रुप अदरवाइज फील अलाइन। मान लीजिए किसी को क्या है, किसी के पास क्या है, कोई एक वो है गवर्नमेंट है जहां पे क्या माइनॉरिटीज हैं, तो वहां पे माइनॉरिटीज को पार्टिसिपेशन दे दिया गया कि ठीक है यहाँ पे जो वोट होगी वो किसको मिलेगी, सिर्फ ओनली द जो वोटिंग राइट्स होंगे या फिर वहां पे जो इलेक्शन रन करने के लिए वो किसके होंगे, माइनॉरिटीज के होंगे, क्योंकि जिस वजह से जो माइनॉरिटीज है वो भी क्या कर सके, पार्टिसिपेशन कर सके किसमें, फॉर मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर मेकिंग अ पॉलिसीज। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो चैप्टर है यहीं कंप्लीट होता है। आप लोगों के लिए हम लोगों ने डाउट क्लासेस चालू कर रखे हैं, वो आपको सैटरडे संडे को हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और उन डाउट्स ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। थैंक यू।